खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। देखिए, आज तो इस क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन लोगों के जो रिहायशी मकान है उनको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए अभी उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई से रोक दिया। मसला ये है कि इन लोगों ने जो आदेश अभी मिला है तो इन सबके लिए बिल्कुल सब्र होता है कि बारिश का समय जो शायद नहीं कि इनका सुकून से गुजर जाए, क्योंकि लास्ट ईयर बारिश के समय पे ऐसी एक अनबिनन और बोला जाए तो एक बलपूर्वक की गई कार्रवाई थी जिसका कहीं भी लीगल प्रोसेस से कोई नाता नहीं था दूर दूर तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर को लेकर जो नीति है उसके हिसाब से ना तो इनको नोटिस दिए गए ना इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। फिर भी 112 में से 87 मकानों को तोड़ दिया। उसके बाद जो मकान हमारे हाईकोर्ट में बचे थे जिनका केस चला, उसमें 24 जुलाई को नगर निगम द्वारा कुछ भ्रामक जानकारी कोर्ट को गुमराह करने के उद्देश्य कि ये सब किसी का मकान है, किसी का खेत है, किसी का व्यापार है, सारी झूठी जानकारी है जिनकी कोई पुष्टि और कोई सबूत नहीं था, वो दिया जिसके आधार पे हमारे उसको डिस्पोज कर दिया और उसी को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। और कुल मिलाकर ये है कि ये इन लोगों का अधिकार है, क्योंकि ये लोग कई सालों से 35-35, 40-40 सालों से यहाँ रह रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि यदि अगर कोई 15 साल से ज्यादा रहता है और अगर वो अपना कब्जे को साबित करता है तो उसे बिना विस्थापित करे ये लोग कहीं तोड़ नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ की जो निगम प्रशासन ने जो कार्रवाई है, कहीं ना कहीं वो सत्ता के दबाव में आके इस प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई करके संविधान की जो रूपरेखा है, जो मूल भावना उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। उनका कहना यह है कि वो जल संरक्षण के लिए कोई चीज बनाना चाह रहे हैं, या तालाब था तो तालाब को पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं। यदि तालाब को पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने 87,000 स्क्वायर फीट जमीन हाउसिंग बोर्ड को दी इसी तालाब की मद बदल के, उन्होंने 12,000 स्क्वायर फीट जमीन स्लाटर हाउस को इसी तालाब की मद में से बदल कर दी, इसी में से उन्होंने शौचालय के लिए 2,000 स्क्वायर फीट बदल के दी, इसी में से उन्होंने आज एक आधा किलोमीटर के बक्का तालाब के बीच में से रोड निकाला। तो इसमें तालाब तो बचा ही नहीं श्रीमान जी, ये तो सिर्फ कहने और कहानी की बात है, क्योंकि आगे की कुछ जमीनें जो है वो प्राइवेट कॉलोनाइजरों की और उनको सिर्फ और सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। जाहिद अहमद खान, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी APCR खंडवा। एक सेकंड सर, विगत 1 वर्ष पूर्व, 1.5 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक शकर तालाब इंदिरा आवास बस्ती थी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरी तरीके से आज वीरान है, उजड़ गई है। माननीय नगर निगम ने उसको तोड़ने का, डिस्पोज करने का आदेश दी थी। जब यहाँ शकर तालाब के रहवासी APCR के कांटेक्ट में आए, हम लोग फौरन से पेशतर ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधे हाई कोर्ट का दरवाज़ा हमने खटखटाया और हाई कोर्ट से हमें इस 27 मकानों पे 25 मकानों पे स्टे मिले। स्टे के बिहाफ पे आप ये 25 मकान देख रहे हैं, ये अभी तक खड़े हुए हैं। बाकी रहे 87 मकान, यहाँ पर कुल 112 मकान थे जो नगर निगम की लिस्ट में है। 112 मकान में से हमें 25 पे पहले जीत मिल गई थी, बाद में हमने जब 87 का लगाया तो इस पे ऑन रूल थे, लेकिन समय नहीं होने की वजह से जिस दिन इस पे आने वाले थे उसके 2 दिन पूर्व इस बस्ती को डिस्पोज कर दिया गया था। बाद में हम हाई कोर्ट में 1 साल तक हमारी हेयरिंग चली, हमने हमारे तथ्य रखे, नगर निगम ने उसके तथ्य रखी। हमने हमारे तथ्यों में ये कहा है कि तालाब जब है तो इसके बीच में से रोड नहीं होना चाहिए, तालाब हो तो फिर फ्लाईओवर निकालो। आप नगर निगम का जो भी प्रोग्राम था इसको तालाब को फिर से रिन्यूअल करवाने का या जो भी प्रोग्राम था, तो तालाब के आसपास आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 स्लम एरिया लगे हुए हैं। एक शकर तालाब, ऊपर टेकरे की बस्ती लगी हुई है, बाजू से रेलवे ट्रैक निकला हुआ है, फिर यहाँ पर MLB स्कूल और MLB छात्रावास बना हुआ है, प्लस नीचे एक बहुत बड़ी बस्ती लगी हुई है जिसको महारानी लक्ष्मीबाई एरिया कहा जाता है। तो अगर ये गलत था, ये बस्ती गलत थी, तो इस रोड नहीं निकालना था आपने। और यहाँ के रहवासी सन 2000 से आपसे पट्टे मांग रहे हैं जो उनका मौलिक अधिकार है। जब आप पट्टे किस वजह से नहीं दिए, आपने ये भी नहीं वहाँ पर बताया कि हमने इस वजह से पट्टे नहीं दिए। भाई जंगल जमीन पे भूमिहीनों का मतलब कब्जा रहता है या उनको मिलना चाहिए जिनके पास भूमि नहीं है। अब इनके पास तो कोई भूमि नहीं है। हमको बाद में सभी को 25-27 को मल्टी में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया कि भाई आप मल्टी में शिफ्ट हो जाओ।
हमने मल्टी की व्याख्या की पूरी, मल्टी के हमने वीडियोस दिखाए, मल्टी में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये आपको भी सबको मालूम है, सबके संज्ञान में। श्रीमान जज ने उच्च न्यायालय के जज साहब ने ये कहा कि भाई जब आपके पास 70-72 एकड़ जमीन है, उसमें से 25-50 स्क्वायर फीट 25-50 हजार स्क्वायर फीट गरीबों को देने में आपको क्या दिक्कत है। और मैं आदेश कर रहा हूँ। तो फिर सरकारी वकील मतलब नगर निगम के वकील ने ये कहा कि सर एक बार हम राज्य सरकार से डिस्कशन कर लें। हमने राज्य सरकार को हमारी तरफ से नोटिस दिलवाया गया, अभी तक कोई जवाब नहीं। 24 तारीख को एक डिसीजन आया श्रीमान उच्च न्यायालय का कि ये केस चलने योग्य नहीं है, इसको डिस्पोज किया जाता है। उसी को 27 को जब इसकी ऑर्डर अपलोड हुआ, हम तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आज हमें अंतरिम राहत मिली है वहां से। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है, एहसान है कि हमको सर्वोच्च न्यायालय ने सुनने का मौका दिलवाया है हमें, और आगे फाइट जो है वो करेंगे हम लोग। 3 को और सुनवाई होनी है, तो वो 3 की बात 3 को होगी। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केस है, सर्वोच्च न्यायालय जो भी डिसीजन देगी हमारे सर आंखों पे है। हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। मैं अशफाक काजी, प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट APCR।